राधा स्वामी। अकॉर्डिंग टू मी, राधा स्वामी मत कहने सुनने व बकने का नहीं है, गहन अध्ययन का विषय है। बार बार राधा स्वामी नाम का सुमरन करने से हम दूसरे अनेक विचारों से बच जाते हैं। ज्यादती करने से हम इस शब्द में रत हो जाते हैं, यानी राधा स्वामी नाम बार बार दिमाग में रिपीट होने लगता है। तो अति हर चीज की बुरी होती है। मैं सविता स्पष्टीकरण देती हूँ और बार बार अपना नाम व राधा स्वामी नाम को भी बार बार रिपीट करती हूँ व मैं शब्द को भी बार बार रिपीट करती हूँ। तो मैं इस बात को इसलिए रिपीट करती हूँ कि मैं सतगुरु परमात्मा राधा स्वामी के बारे में आपको 100% सत्य का संदेश दे रही हूँ। कोई भी 100 का 100 पक्का नहीं बोल सकता, मगर मैं ये कह रही हूँ। तो बार बार नाम दिल में गाने से या लेने से राधा स्वामी नाम जुबान पर पक जाता है, लेकिन जुबान पर नाम पकाने से भी जीवन सफल नहीं हो जाता। जीवन को सफल बनाने व परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हमें अपने जीवन को हर प्रकार से मेहनती, संयमी, नियमित, स्वाध्यायी व हर क्षेत्र में उन्नत करना पड़ेगा। हर कोई या जितना भी सकल पसारा संसार में दिख रहा है, पूरे संसार से हर अवस्था से गुजरना पड़ेगा, पूरे सकल पसारे से गुजरना पड़ेगा। प्रकृति का जर्रा जर्रा छानना पड़ेगा, हर जर्रे से निजगण निकालना पड़ेगा, हर कण से निज कण निकालना, सार इकट्ठा करना है। जब हर चीज का सार पालेंगे तो मन चित्त ठहर जाएगा। इसके साथ इस समाज व दुनिया से व गुरु सतगुरु दोनों से जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना है। यानी गुरु रूप जो देह रूप है और सतगुरु जी जो परमात्मा है, दोनों से जंग जीतना है। जब इनसे जंग जीत जाएंगे तब जीवन में सोचना कि कुछ मेहनत की है। गुरु व सतगुरु दोनों से जंग में प्रतिदिन लड़ते रहना, सामने आकर टक्कर नहीं लेना है। ध्यान रहे, ध्यान में निरंतर रहना व ध्यान में जंग जीतना है। वह दोनों की सेवा बंदगी में भी हाजिर रहना है। जितने भी रिश्ते नाते घर गृहस्थी में बने हैं या अपनाए हैं, सभी का निबाह करना। इन सब को करते हुए पड़ोस समाज में सतर्कता बरतना, यानी सभी से निभाना। उनमें कमी आ जाए तो परमात्मा के हुक्म के मुताबिक उनको छोड़ देना व जीवन ज्यों का त्यों जीना। ये सब नाम सुमरन के साथ करते रहना। मगर सफलता फिर भी मालिक के हाथ है। जब तक प्रगट रूप में न आ जाए तब तक। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो कुछ इससे पहले स्पष्ट किया है ये सब एक तरफ है, मगर गुरु रूप जो देह धरे बैठा है यही सबसे विकराल चीज है। इसको खुश करना, इसके मुताबिक शिक्षा पर चलना, जीवन जीना, अपने आप को दिन में 100 बार अग्नि की भट्टी में झोंकना व भट्टी में से निकालने के समान है। तो देहधारी गुरु अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहते हैं वैसा ही करना। बात या काम चाहे सच या झूठ है, सभी को मानना व करना। गुरु की इच्छा के अनुरूप जीना चाहे उसमें पल पल में मरना मिटना है, करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाते हैं, बुराई बदनामी करते हैं, उनको सहन करके उनमें से अपने आप को निकालकर साफ व दुरुस्त बनना व प्रमाण के साथ हाजिर होना। तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना, सब सुख मालिक के हवाले। जीवन कैसा भी जिया जाए जीना, सोना बैठना उठना सब मालिक की मौज के अनुसार करना। हर रोज के 24 घंटे में से 21-22 घंटे सतपुरुष सतगुरु की हाजिरी में रहना। कभी कभी तो रिजल्ट 24 घंटे का भी आ जाता है,
मैंने तो 12-13 साल 24 के 24 घंटे सतपुरुष व राधा स्वामी की उपस्थिति में बिताए हैं। अब जब उनकी मौज के अनुकूल हो चुकी हूँ तो अब नींद व आराम भी कराया जा रहा है। इससे पहले 20 साल के पीरियड में कोई आराम, नींद व किसी भी प्रकार का आराम विश्राम नहीं किया। तो ये सब करना मालिक की रजा के अनुसार चलना है। आप परमात्म प्रेमी हैं तो आपने अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना होगा कि परमात्मा का जो प्रकाश है वो लाख सूरज के खिलने का है, और लाख लाख सूरज की गर्मी आग कैसी होती होगी। जब एक सूर्य का इतना प्रकाश व आग व गर्मी है तो अंदाजा लगाएं, वैसे भी परमात्मा जिसको कहते हैं वो अभेदा है, उसको काटा तोड़ा नहीं जा सकता, अनस्वर है, अविनाशी है। सोचो क्या चीज है। उसको शरीर में रखना ताकत नाम इसलिए दिया गया है, उसको शरीर में रखना, उसकी रजा में चलना, सर्दी गर्मी बारिश में उसका क्या क्या हाल है, सब कुछ वहन करना, सहन करना, ये मालिक के रूप में माना व मालिक का अपना जीवन अर्पण करना है। मालिक को अपना जीवन अर्पण करना है। मालिक को अपना जीवन अर्पण करना ही सबसे बड़ी बात है। देह की सेवा तो कुछ नहीं है। देह जो गुरु हैं, देहधारी गुरु हैं, वो तो भोजन पानी लेंगे, कपड़े साफ सुथरे उनको दे देंगे, भोजन पानी देने ये देना, ये गुरु रूप है। वैसे जो गुरु रूप है ये वैसे भी अपना प्रबंध किए रखते हैं, तो इनकी बाहरी रूप की ऐसी कोई खास सेवा नहीं है, मगर सूक्ष्म रूप के अनुकूल बनना नाम परमात्मा में समाना है। कोई भी संत धरा पर है या आगे के वक्तों में आएगा, सविता की बात को काट दे या कमी निकाल दे तो धरा उलट पुलट हो जाएगी, क्योंकि देह रूप तो मालिक में समा जाता है। मेरा भी कभी ना कभी तो वक्त होगा ही। ये कार्रवाई मालिक के हाथ में है, इसमें मैं नहीं बोल सकती, ये मौज अधीन है। मगर सब कुछ जो अटल सत्य मैं आपको बता रही हूँ ये सत्य है। तो जिक्र व चर्चा नाम के सुमिरन व भजन की चली थी, ये तो जीवन को मार्ग पर लगाया जाता है, ये भी करना चाहिए। मगर जो इंसान या रूह अपने जीवन को ज्यादा बड़ा मानते हैं या मनमाने की कोशिश करते हैं, उनको ये सब करना भी होगा व दिखाना होगा। देह गुरु के साथ रहने से करनी पूर्ण नहीं हो जाती है, करनी पूर्ण करने से होगी। मगर देह गुरु की सेवा में भी हाजिर रहना चाहिए। देह गुरु भी उसी मुकाम से निकले हैं, उनको भी आराम विश्राम की जरूरत रहती है व उनसे हमें ये गुण लेने भी हैं। उनसे जबरदस्ती करने वाले या कोई भी दबाव डालने वाले पापी हैं, उनका पाप उन्हें ले डूबेगा। इसलिए वो अनावश्यक जिद्दी व रीस हम करते हैं। जो जिद व रीस करते हैं, सब कुछ समय के पश्चात रोने व पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अच्छा कर्म नष्ट होने पर पाप कर्म तो सजा है ही, कौन बचाएगा। सब कुछ संसार में विदित हो जाता है। जैसा कोई कर्म करता है अपने आप फल उजागर होने लगता है। परमात्मा रूपी प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो कोरे नाम शब्द से काम नहीं चलेगा। अति से अति सूक्ष्मता में वह हर फर्ज करते हुए पूरा करना पड़ेगा। गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण व अन्य सभी समाज के जो कर टैक्स हैं सब अदा करने होंगे। संसार में सुना गया है कि माँ के 9 महीने पेट का ऋण कोई नहीं उतार सकता। कोई पिता की खून रूपी कमाई का कर्ज नहीं उतार सकता। कोई गुरु रूपी ताकत का ऋण नहीं उतार सकता। माता पिता का ऋण सेवा करने से वह समय के हिसाब से उतर जाता है,
मगर गुरु का ऋण खड़ा रहता है। जो कुछ ऊपर लिखा है वो सब गुरु ही कर चुके हैं, ये ऋण नहीं उतर सकता। मगर मैं सविता गुरु साहेब के आगे अपने ऋण से मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने गुरु के लिए कुर्बानी दी है और जैसा गुरु ने चाहा है वही मैंने सब कुछ किया है। मगर गुरु की सेवा का हक जीवन रहते मेरा भी बनता है। सेवा से कभी मुक्त नहीं होना चाहिए। गुरु के आगे क्या बनना है, क्या दिखाना है, सब उन्हीं की दया से होता है। जो खुदा रूप हो जाते हैं उनको क्या बनना है, क्या दिखाना है, जीवन जीना है मालिक व हालात के अनुसार। तो सभी को उपदेश है कि वाचक ज्ञानी व भांड ना बने, कुछ करें। आप जो भी करेंगे परिणाम अवश्य मिलेगा, कोई आपदा नहीं है। समय लग सकता है मगर परिणाम अवश्य मिलेगा। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, झगड़ा फसाद मत कर, संयम रख, मालिक न्यायकारी है, अन्याय नहीं होने देंगे, विश्वास दृढ़ कर। मोजादीन सविता राधा स्वामी।